हेलो बच्चों, आई एम राजबाला, योर मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 15 की बात करेंगे, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पहले ही पता है। प्रोबेबिलिटी का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे किसी कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, क्योंकि एक कॉइन की दो ही साइड होती है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल हो सकता है। इसमें से दोनों में से कोई सी भी साइड आ सकती है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ऐसे ही जब हम किसी पासे को टॉस करते हैं, जिसको डाइस कहा जाता है, उस पर 1 to 6 नंबर्स लिखे होते हैं। उन नंबर्स में से कोई एक नंबर ही आएगा। हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 3 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ऐसे ही जब बादल हुए रहते हैं तो हम बस ये अनुमान ही लगा सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं। हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो प्रायिकता होती क्या है? संभावनाओं की गणना करना ही प्रायिकता कहलाता है। जो इवेंट के अक्रिंग होने की कैलकुलेशन ही प्रायिकता कहलाता है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से देखें तो इसको PE से डिनोट किया जाता है, संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करूं तो PE से डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उनमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। आप इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे? हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है, बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होगी। हमें पता है एक कॉइन की दो ही साइड होती है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ होता है टेल होता है। तो अगर हमसे हेड आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो हमें पता है कि हेड तो एक ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है? दो। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी गई है? हेड की। तो हम कैसे बताएंगे? PE। ये क्या हो जाएगा? संभावित परिणाम 1 बटे कोई परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। तो PE कैसे निकल के आएगी? प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे ही जब हम किसी डाइस को टॉस करते हैं तो उस पर 1 to 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, और अगर हमें इनमें से पूछा जाए कि बताओ 2 आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होगी, तो हमें पता है कि नंबर तो 6 है और इस 6 नंबर में से कोई से भी आ सकती है। तो कोई परिणाम तो हमारे कितने हैं? 6। लेकिन हमें पूछा किसके बारे में है? 2 के बारे में। तो वो कितना है संभावित परिणाम? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ जाएगी? 1/6। ऐसे अगर कहें कि 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें पता है 3 भी 1 है और टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/6। ऐसे ही अगर आप किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/6 ही निकल के आएगी। अच्छा, अब हमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में डिस्कस करना है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है PE प्लस PE बार। ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 1। ये इम्पोर्टेंट है, हमें इसको याद कर लेना है क्योंकि हमें इसका यूज आगे भी करना है। PE होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता, और PE बार होता है किसी भी इवेंट के ना होने की प्रायिकता। जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉइन को टॉस किया था, हमसे हेड आने की प्रायिकता पूछी गई थी, तो हमने वो PE से डिनोट किया था। अगर हमसे कुछ लगा है हेड ना आने की प्रायिकता कैसे होगी, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? PE नॉट से डिनोट करेंगे। जैसे हेड आने की जो प्रायिकता थी वो कितनी थी अभी? 1/2। और ना आने की अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? PE बार, जब ये इधर की तरफ ट्रांसफर होगा 1/2 तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो PE नॉट किसको डिनोट करता है? इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ये डिनोट करता है। ऐसे ही कुछ घटनाएं बिल्कुल निश्चित घटनाएं होती हैं, उनको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। इनकी प्रायिकता, जो श्योर इवेंट्स होते हैं उनकी प्रायिकता हमेशा कितनी रहती है? 1 रहती है। हमें पता है कि सूरज हमेशा पूर्व से ही उगता है, तो ये क्या बिल्कुल निश्चित है? तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? श्योर इवेंट्स या निश्चित घटनाएं। इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहती है? 1। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका घटित होना असंभव होता है। जैसे मैं कहने लगूँ सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उगने लगे, तो ये असंभव है। ऐसी घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0।
और ऐसी घटनाओं को हम इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटनाएं कहते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहती है? 0। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमेशा हमें याद रखना है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज अब हम चैप्टर 15 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमने प्रॉपर्टी पहले ही डिस्कस कर ली है, अब हमें उनके बारे में बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का सम कितना होता है? 1। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ऐसी कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी रहेगी? उसकी प्रायिकता रहेगी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी घटनाओं को क्या कहा जाता है? असंभव घटना, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। तो ये कौन सी इवेंट्स है? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएंगी ये। अब हम थर्ड पार्ट की बात करें, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ऐसी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जिनका घटित होना निश्चित है, उनकी प्रायिकता कितनी रहती है? 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, ऐसी घटनाओं को कैसी घटना कहते हैं? निश्चित घटनाएं। तो ऐसी इवेंट कहलाती है सर्टेन इवेंट्स। इनकी प्रायिकता हमेशा कितनी रहती है? 1। The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1. एलिमेंट्री इवेंट जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक घटनाएं, ये वो घटनाएं होती हैं जब हम किसी घटना में केवल एक ही संभावना की बात करें। जैसे जब हम कॉइन को उछालते हैं तो अगर हम हेड की ही प्रोबेबिलिटी की बात करें, या फिर जब हम उसको पासे को टॉस करते हैं तो हम केवल 2 आने की या 3 आने की ही प्रायिकता की बात करें, तो ऐसी उनको इवेंट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी कि प्राथमिक घटना। जब भी हमारे पास अगर हम पासे को टॉस करें तो एक बार हमसे पूछा जाए कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर दूसरे पार्ट में पूछा जाए 3 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी। अगर हम उन सबका सम करते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट की एलिमेंट्री इवेंट्स का अगर हम सम करते हैं तो वो कितना आता है? 1। इस पार्ट में कहना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो प्रोबेबिलिटी रहती है किसी इवेंट की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, एंड लेस देन इक्वल टू 1 से कम भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से हमेशा छोटी भी हो सकती है। तो हमें इन सब इस प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न करना है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। जब हमने इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात की थी तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 0। और जब हमने सर्टेन इवेंट्स की बात की थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 1। और जब हमने हेड या टेल निकालने वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन सी होती है। इनको हिंदी में कहा जाता है समसामयिक घटना। तो समसामयिक घटना या इक्वली लाइकली इवेंट वो होती है जो जिन इवेंट्स को बराबर चांस मिलता है, जिन इवेंट्स को बराबर चांस मिलता है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती हैं। जैसे कि अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो उतना ही चांस हेड को आने को मिलेगा, उतना ही चांस टेल आने को मिलेगा। तो ऐसी जो इवेंट होती है वो होती है इक्वली लाइकली इवेंट। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 1 में कहा गया है कि एन ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार।
एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो हमें कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इस घटना को हमें ये बताना है कि ये सांप्रदायिक घटना है या नहीं, या इक्वली लाइक इवेंट है या नहीं। तो जब भी कार को शुरू होने या स्टार्ट होने या ना स्टार्ट होने की घटना, इन दोनों को बराबर चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि कार को स्टार्ट होने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल भी उसकी भी ज़रूरत होती है, उसकी बाकी कंडीशंस भी सही होनी चाहिए। तो कार का स्टार्ट होना या ना स्टार्ट होना कई चीज़ों पर डिपेंड कर जाता है, इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में कहा है, एक प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। कोई प्लेयर है वो बास्केटबॉल में बॉल को डालने की कोशिश कर रहा है या गोल करने की कोशिश कर रहा है। ही शूट्स और मिसेस द शूट। तो वो गोल कर देता है या नहीं करता, इस इवेंट के बारे में हमें बताना है। तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि वो शूट कर रहा है, बाई चांस वो गिर जाए या बाई चांस कोई और सिचुएशन आ जाए जिससे वो गोल ना कर पाए, तो गोल होने या ना होने को बराबर चांस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। थर्ड पार्ट में कह रहा है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए फ्यू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। जब हमें इस तरह के आंसर पूछे जाते हैं कि ट्रू या फॉल्स बताओ, तो हमारे पास दो ही कंडीशंस होती हैं। अगर क्वेश्चन आपको सही लगता है तो हम ट्रू बोलेंगे, और अगर फॉल्स लगता है तो फॉल्स कहेंगे, यानी कि ट्रू और फॉल्स दोनों को आने का बराबर चांस मिल रहा है, या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसलिए ये इवेंट कैसी है, इक्वली लाइकली इवेंट या सांप्रदायिक घटना। इसके फोर्थ पार्ट में कहा है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर बेबी बॉर्न होता है या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, तो लड़का होने को भी इतना ही चांस मिल रहा है जितना लड़की होने का। तो ये इवेंट हमारी कैसी है, इक्वली लाइकली इवेंट। ओके तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of the football मैच या फुटबॉल गेम। जब भी हम किसी मैच को देखते हैं, इवन जब हम क्रिकेट मैच को देखते हैं, फुटबॉल मैच को देखते हैं, तो हमने एक जब से बचपन से ही हम ये देखते आ रहे हैं कि जब ये गेम शुरू किए जाते हैं तो पहले कॉइन को टॉस किया जाता है। कॉइन को टॉस करने के बाद जो टीम जो साइड डिसाइड करती है, अगर वो साइड आ जाती है तो गेम उसी के पाले में चला जाता है। ऐसे ही जब एक फुटबॉल का मैच शुरू होता है तो हम कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं, कॉइन को इसलिए टॉस किया जाता है क्योंकि कॉइन को टॉस करना इक्वली लाइकली इवेंट या सांप्रदायिक घटना है। इसका मतलब क्या है, जितना चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का भी है। तो अगर हेड और टेल आने को बराबर चांस मिल रहा है तो ये एक फेयर डिसीजन होगा। तो इसलिए एक फेयर डिसीजन के लिए कॉइन को टॉस किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है, which of the following cannot be the probability of an event, इनमें से कौन सी प्रायिकता किसी घटना की नहीं हो सकती। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें चूज करना है कि ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो किसी घटना की नहीं हो सकती। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 2 की, दूसरे में -1.5 और तीसरे में दिया हुआ है 15% और फोर्थ में दिया हुआ है 0.7। तो हमने जब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है और 1 से छोटी ही रहेगी, 1 से बड़ी नहीं रहेगी। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती रहेगी और कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी। लेकिन ऑप्शन जो बी है इसमें प्रोबेबिलिटी कैसी दी हुई है, नेगेटिव। तो ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती। ओके तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसमें कहा गया है, इफ PE is equal to है 0.05, what is the probability of not E? तो not E की प्रायिकता क्या होगी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, PE plus PE नॉट इक्वल टू होता है 1 के। PE की वैल्यू हमें दी हुई है 0.05 प्लस PE नॉट हमें निकालना है, ये किसके इक्वल होता है 1 के। अब हमने क्योंकि PE नॉट को तो निकाल
निकालना है, इसलिए हम इसको रख लेते हैं लेफ्ट साइड में, बाकी की चीज़ें ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड में। जब हमें पता है कि कोई भी नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ 0.05 प्लस का इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.59। तो 9 से 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.95। ओके थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है एक बैग है जिसमें केवल लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज रखी हुई है, उसमें केवल लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। जब एक बैग में ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी है ही नहीं तो हम उसमें से ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो इवेंट हो गई ये कैसी हो गई इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। और हमें इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, जब हमारे बैग में केवल लेमन फ्लेवर वाली ही कैंडी है और हमें उसमें से जो कैंडी निकालनी है और वो लेमन फ्लेवर की ही है, तो ये कैसी इवेंट हो गई श्योर इवेंट, क्योंकि बैग में से जो भी कैंडी निकलेगी वो लेमन फ्लेवर की ही होगी। और हमें पता है कि जो श्योर इवेंट होती है उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है 1। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है और ये सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। ओके थैंक यू।